भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे दमोह। अधिकारियों के लिए बैठक। देश के प्रधानमंत्री के अपील को बताया सार्थक। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हत्याकांड मामले में षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तारी की रखी मांग। बुलडोजर चलाए जाने के लिए जमकर की नारेबाजी। कुम्हारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की भैंस ले जाते हुए पिकअप वाहन को किया जब्त। दमोह जिला जेल की डबल स्टोरी बैरक का आज हुआ लोकार्पण। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र राजपूत की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गांव के लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि जो हत्या में स्कॉर्पियो उपयोग की गई थी उसके मालिक को एवं इसमें जो षड्यंत्र रचा गया है, हत्या के पीछे जो षड्यंत्र है, षड्यंत्रकारियों को भी आरोपी बनाया जाए। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि उनके द्वारा अवैध रूप से कई ज़मीनों पर कब्जा किया गया है। शासकीय ज़मीनों पर भी कब्जा किया गया है। ग्राम के लोग काफ़ी दहशत में हैं। उनका कहना है कि किसी को भी बीच रास्ते में मार दिया जाता है, जिसके चलते संपूर्ण क्षेत्र में आरोपी पक्षों का दबदबा है और लगातार उन्हें ये खतरा बना रहता है कि न जाने उनके परिवार के किस सदस्य के साथ क्या घटनाक्रम हो जाए। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा और जल्द ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के साथ षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। आज हम लोगों ने फुटेजें भी पूरी चेक की और फुटेजों के आधार पर और जो मौके पे लोग थे उनसे पूछताछ के आधार पर जो तथ्य आए थे उसको हम लोगों ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई की। हम लोग ये लोग क्या करते हैं, ये रास्ते में रोक रहे हैं और आप लोग धोखे से जान से मारते हैं। कम से 5-6 मर्डर सुनो उनको कहना है कि भाई 15 लड़के और मारना है, तो भैया हम लोग हैं, मजदूर आते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं काम के लाने, रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में छेद आपने मार दिया, हम लोग क्या करेंगे? कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे, ये भी सुनिश्चित करेंगे। जी, जो विगत दिनों बरवासा का हत्याकांड हुआ था, जिसमें हम देवेंद्र राजपूत थे, उनकी हत्या हुई थी। कुछ दुर्दांत आरोपी हैं जो कई लोग संगठित होकर अपराध करते हैं। इन लोगों ने जो अपराध किया है उसमें अभी पुलिस ने कुछ आरोपियों को अरेस्ट किया है। बाकी जो हमने ज्ञापन दिया है इसमें और भी आरोपी शेष है जो षड्यंत्र में, पूरी रैकी में, पूरी इस कार्रवाई में सम्मिलित थे। इन लोगों ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया है। आज पूरे गांव के लोग इसलिए आए हैं क्योंकि पूरा गांव में लोग जो आरोपी हैं, लोगों का आतंक व्याप्त है और इनने देश की जो जमीन है उन पर भी कब्जा कर रखा है। तो पुलिस अधीक्षक से ये निवेदन किया है कि चिन्हित किए जाए ऐसे लोग, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। आज पूरा गाँव भय के माहौल में है, हर आदमी को डर है ऐसे लोगों से और कुछ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाए। जो शेष आरोपी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़े। क्या मानता है, काफी बड़ा षड्यंत्र जिनने किया है या जिनने करवाया है? जी, ये काफी बड़ा षड्यंत्र है और पुलिस भी इसमें उतनी तत्परता से कार्य नहीं कर रही है।
जितनी तत्परता से कार्य करना चाहिए या जितने सुनियोजित तरीके से आरोपी ने ये षड्यंत्र रचा है उसको तोड़ने के लिए पुलिस उतना प्रयास नहीं कर रही है जितना पुलिस को करना चाहिए। अगर पुलिस इतना प्रयास करती है तो निश्चित रूप से सभी आरोपी बहुत जल्दी हिरासत में होंगे। दिनों हुए हत्याकांड जो कि देवेंद्र राजपूत से संबंधित है, इस मामले में पुलिस के द्वारा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, किंतु वास्तविकता ये है कि इस मामले को घटित करने के पीछे एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच करके काम किया गया था और वास्तविक आरोपी जो कि षड्यंत्रकारी है इस मामले से अभी तक बचे हुए हैं। दूसरा ये था हमारा यहाँ ज्ञापन देने का उद्देश्य कि इस मामले में जिस तरह के आरोपी इन्वॉल्व हैं उनका विगत लगभग 20 सालों से ग्राम बरवासा में आतंक है। उनके द्वारा अवैधानिक तरीके से जमीनों को कब्जाया गया है। गांव के मजदूर जो गरीब लोग हैं उनके लिए डराया धमकाया जाता है, मारने की धमकियां दी जाती है। तमाम सारे ग्रामीण परेशान हैं उन लोगों से और कोई ठोस कार्रवाई चाहते हैं। हमारे साथ आई टीम और जो गांव के लोग हैं वो उनका ऐसा भी कहना है कि हमारे द्वारा भी भविष्य में इनके अवैधानिक कब्जों को गिराया जा सकता है, लेकिन उससे पूर्व हम वैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहते हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन देकर के ऐसे आरोपियों को षड्यंत्र की भूमिका में आरोपी बनाने हेतु ज्ञापन दिया गया है। ऐसे आरोपियों द्वारा जो अवैधानिक कब्जे किए गए हैं उनको गिराने के लिए ज्ञापन दिया गया है और यदि सीधे इस तरह की कार्रवाइयां सुनिश्चित नहीं होती है तो ग्रामीण जनों को आंदोलित होना पड़ेगा और खुद अपने तरीके से उनके घरों को गिराना पड़ेगा। संजय देवी बरमाजा क्या मामला? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है। देखिए इन लोगों को पहले से आतंक है गाँव में, पहले से तो है, सब रिकॉर्ड है, ऐसा थोड़ी है। आप देते हैं उसमें क्या है, कार्रवाई हो, न्याय हो। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सही तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, जो भी गलत हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए। ये तो सबको पता है कि गलत हुआ है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे के द्वारा हमें जानकारी दी गई। काफी बड़ी संख्या में जारी होना है। ये जो देवेंद्र राजपूत जो पूर्व मंडल अध्यक्ष थे बरमासा ग्राम के, उनको इस स्कॉर्पियो से कुचलकर जो हत्या की गई थी आरोपियों द्वारा, इस मामले में प्रकरण कायम कर लिया गया था और आरोपी जो CCTV फुटेज में तात्कालिक जो विवेचना में आए हैं उनमें 3 आरोपियों की आय था, जिसमें उनको गिरफ्तार भी 2 आरोपियों को कर लिया गया जो मेन आरोपी थे। एक आरोपी उसमें रह गया शेष। इन लोगों का जो ये कहना है कि सर इसमें और भी षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, तो उस संबंध में भी हमारी विवेचना और जांच की जाएगी और इसमें CCTV फुटेज वगैरह भी हमारे निकाले जाएंगे और जो भी और अन्य वैज्ञानिक तथ्य हैं उसमें जांच की जाएगी और अगर किसी का संलिप्तता पाई जाएगी तो इनकी भी कार्रवाई की जाएगी। ये बुलडोजर का जो है वो हम लोग तो उसमें नहीं है, अगर इसमें नापतोल समझेंगे वरिष्ठ अधिकारी और उसमें लगता है कि कहीं इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है जबरन, तो कुछ टाइप की कार्रवाई की जाएगी। देखने लायक होगा पुलिस आगामी समय में किसी प्रकार की घटना घटित न हो और ग्रामीणों की जो मांग है बुलडोजर चलाने की, इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है। संजय सरवरिया, लकी CN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री आज दमोह पहुंचे। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में उनके द्वारा एक बैठक ली गई। अधिकारियों की बैठक थी जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, मंत्रीद्वय लखन पटेल के अलावा धर्मेंद्र सिंह लोधी, हटा विधायक उमादेवी खटीक, वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री जयंत मलैया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के अलावा अन्य सदस्यगण मौजूद थे। अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई जिसमें दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद रहे। और ये इस बैठक में देखते हैं किस तरह की कार्रवाई हुई और प्रभारी मंत्री ने क्या कहा है। की रोड है उसमें आखिर के जो 300 मीटर है वो वन विभाग में आता है, बाकी जो है रेवेन्यू में आता है। तो 300 मीटर की परमिशन के लिए उत्तराखंड भारत सरकार को प्रपोजल बाकी का तो हटे जी सर, उसके संबंध में जो
26 में कंप्लीट होने वाला है। इसमें जुलाई तक अच्छा हो, वृक्षारोपण खूब लगे, पर्यावरण की चिंता हो, उस पर मैं फोकस करूंगा। मेरा रुचि का विषय है कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को किचन से बाहर करना, खाने पीने से बाहर करना, तो उसके लिए मुझे कुछ प्लानिंग करके काम करना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ हमारे उसमें हमारी उपस्थिति से उस गाँव में क्या बदलाव हुआ, कितने लोगों को हमने योग से जोड़ा, कितने लोगों को दैनिक दिनचर्या में कैसा खान पान रहना चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से, हमने इतने लोगों को हमसे जोड़ करके इतने लोगों के जीवन में बदलाव कर दिया। ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ कि जिस गांव में मान लो मैं उपस्थित हूँ, तो मेरा जो रुचि का विषय इस है, बैठक मैं के बाद सोचता हूँ कि प्रभारी मंत्री के द्वारा स्वच्छता एक अच्छी पत्रकार रहे, वार्ता को संबोधित तो किया मेरी गया। उपस्थिति दिखना चाहिए। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी एवं हटा विधायक उमादेवी खटीक, दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, पुलिस अधीक्षक आनंद कालंदगी के साथ अन्य अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। दमोह जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। निर्माण के काम जो चल रहे हैं उनकी समीक्षा हुई है। साथ में सिंचाई और पेयजल की जो योजना है उनकी व्यापक समीक्षा हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा हुई है। फिर जो हमारे मध्य प्रदेश में पिछले साल से हमने जो जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया, उनके कार्यों की चर्चा हुई है। एक प्रकार से जो निर्माण के काम मध्य प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से या अन्य विभागों से जो यहाँ आए हैं, उनकी तेज रफ्तार के साथ उन कामों को पूर्ण करने का जो लक्ष्य था, विशेष करके हम सांदीपनी जो हमारे विद्यालय हैं जिले के, उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। अगस्त महीने तक सारे सांदीपनी महाविद्यालय हमारे बनकर के तैयार हो जाएंगे और नए भवनों में हम सभी स्कूलों को शिफ्ट कर देंगे। 23 मई तक हमने सब किसानों का गेहूं खरीदने का टारगेट रखा है, लेकिन उसके बाद भी यदि गेहूं बचेगा तो सरकार और तारीख बढ़ाएगी। लेकिन हम, क्योंकि भारत सरकार से हमको पहले फेज में 78 लाख मेट्रिक टन गेहूं की अनुमति मिली थी, बाद में 22 लाख मेट्रिक टन की और इन्हें इस प्रकार से 100 लाख मेट्रिक टन की हमको परमिशन भारत सरकार से मिल चुकी है। बड़े किसानों का स्लॉट बीच में बुक हो गए थे, अभी फिर से शायद मेरे को कल ही मालूम पड़ा है, क्योंकि मैं वहां से चल चुका था कि रोक रहे हैं, तो हम उस पर भी बात कर रहे हैं भोपाल। और यदि 1-2 दिन ये जो गैप हो रहा है हम उसकी जरूर तारीख बढ़ाएंगे, लेकिन सब किसानों का 100% गेहूं जो किसानों ने पंजीयन कराया उनका 100% गेहूं खरीदेंगे। अलग अलग विभागवार पालन प्रतिवेदन आया है। पालन प्रतिवेदन में काफी काम विभाग ने किए हैं। कुछ काम में टेक्निकल कारणों से, कुछ कानूनी कारणों से रुकावट आई है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम उसके लिए हमारी विधि की जो टीम है वो सलाह लेकर के जो कानूनी रूप से जिसमें कठिनाई हो रही है उनको भी हम। एक और प्रश्न है कि इस समय के भारत के हमारे देश में एक परंपरा रही है, जब देश पर कोई संकट आए, चाहे बाह्य या आंतरिक, तब देश की जनता सरकार के साथ खड़ी होती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए केवल सरकार नहीं, समाज के साथ में आता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा था और देश में अनाज का संकट था, खाद्यान्न का संकट था, कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था, इसलिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जवानों को प्रोत्साहित किया था, किसानों को प्रोत्साहित किया था और किसानों से अपील की थी अपने
खेतों से इतना अनाज पैदा करो कि हमारा खाद्यान्न के लिए दूसरे देश के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये किसानों तक है, लेकिन बाकी समाज को भी उन्होंने साथ जोड़ने के लिए एक अपील की थी। अपील ये थी कि देश की जनता सप्ताह में एक दिन उपवास करे और जो गेहूं बचेगा, जो अनाज बचेगा, उससे हम जो कमी आ रही है उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन कटोरा लेकर के उस समय लाल बहादुर शास्त्री किसी देश के पास भीख मांगने नहीं गए थे। ये हम सब के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता को साथ में जोड़ करके और उस समय के सबसे बड़े संकट से निकालने के लिए जनता को आगे कदम बढ़ाया था। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी वही काम किया है, छुपाया नहीं है। प्रत्यक्ष युद्ध हो रहा था अमेरिका का और ईरान का, गैस की, तेल की जो कमी सबको मालूम है आई थी, दुनिया प्रभावित हुई, केवल भारत नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबसे अपील की थी, कठिन समय है, सबको मिलकर के इससे निपटना है। आज भी वही स्थिति है, कई देश भारत को झुकाना चाहते हैं कि भाई इस संकट के समय भारत झुक जाए, टूट जाए। लेकिन भारत का स्वभाव है, जब संकट आता है कोई देश जानबूझ करके भी देता है या प्राकृतिक रूप से संकट आता है, ये देश झुकता नहीं है, ये देश टूटता नहीं है। चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया कि ये संकट चिन्हित किया। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम नहीं होना चाहिए। दूसरे देश हमको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए विदेशों से सोना नहीं ले। हमारे देश में जो है उसका उपयोग करने के लिए कोई रोक नहीं है। और बड़ी बात है, कानून नहीं बनाया है, अपील की है, स्वेच्छा से पालन करने का लाल बहादुर शास्त्री जी कानून नहीं बनाया था कि उपवास करो। ऐसा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कानून नहीं बनाया है, लेकिन अपील की है देश के लिए, इस यहाँ के समाज के लिए, और भारत झुके नहीं इसके लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले कहा था, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को टूटने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी उसी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े किसानों का स्लॉट बीच में बुक हो गए थे, अभी फिर से शायद मेरे को कल ही मालूम पड़ा है, क्योंकि मैं वहां से चल चुका था कि रोक रहे हैं, तो हम उस पर भी बात कर रहे हैं भोपाल। और यदि 1-2 दिन ये जो गैप हो रहा है उसकी जरूर तारीख बढ़ाएंगे। लेकिन सब किसानों का 100% गेहूं जो किसानों ने पंजीयन कराया उनका 100% गेहूं खरीदेंगे। संजय सरवरिया, नखीडीसीएन न्यूज। दमोह जिला जेल में आज नई बैरक का उद्घाटन किया गया। डबल ये बैरक है। बताया जाता है कि 1,28,00,000 रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया गया है। डबल स्टोरी बैरक बनाई गई है। निर्माण के पश्चात आज इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के में मंत्री, दमोह जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री लखन पटेल, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, दमोह विधायक जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे। हमारे दमोह के प्रभारी मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार बैठे हुए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आपने जीवन में जो भी गलतियां की है, एक मनुष्य से हो ही जाती है, किसी से ज्यादा होती है, किसी से कम होती है, पर जिस सजा के लिए हम इस जेल में सजा काट रहे हैं, एक अच्छे कैदी के रूप में हम यहाँ काम करें। यहाँ के जो नियम है, यहाँ के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको हम फॉलो करें और एक अच्छे कैदी की तरह हम यहाँ पे अपनी सजा काटें। और जब हम यहाँ से बाहर जाए तो एक अच्छे नागरिक के रूप में बाहर जाके समाज में अपना स्थान बनाए, तरक्की करें, उन्नति करें। मैं यही कैदियों से कहूँगा। और अंत में मां नर्मदा और भगवान भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि यहाँ जितने कैदी हैं उनको सुख देना, शांति देना और समृद्धि देना, और जब वो यहाँ से बाहर जाए तो एक अच्छे नागरिक के तौर पे समाज में अपना स्थान बनाए। हमारे देश की परंपरा में
कई लोगों ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे तब देश में खाद्यान्न का संकट आया था। तब वो कटोरा लेके किसी दुनिया के किसी देश के पास नहीं गए थे, अपने देश के लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया था। हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से पराजित किया था और इसलिए जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया, एक विश्वास पैदा करने के लिए कि देश के किसान अपने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देंगे। लेकिन जनता से भी उन्होंने एक अपील की थी। जनता से कहा था कि सब लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करें और देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने उपवास करके उस समय का जो खाद्यान्न संकट था उसमें उभारने का काम हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हमने देश में किया था। हम देखते हैं पिछले समय भी जब देश में एक बड़ा मूवमेंट देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया, बगैर कानून बनाए इस देश के लाखों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी थी और गरीबों को वो सब्सिडी का लाभ देने का काम किया था। आज फिर ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण है पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, हम भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुए हैं। परंतु अपने देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों के सामर्थ्य को, देश की एकता को ध्यान में रखते हुए बनाते हुए और आह्वान किया है कि हम बचत करें, हर क्षेत्र में बचत करें और वो बचत के कारण से जो दुनिया के देशों का जो दबाव बनता है दबाव हमारे देश पर पड़ेगा तो हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। और भारत के लोग चाहते हैं देश झुके नहीं, इसलिए नहीं झुके देश को झुकने नहीं दे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये बहुत मार्मिक अपील की है और हम सब लोग उसका पालन कर रहे हैं। जितना आवश्यक हो उतनी गाड़ियों का उपयोग करें, जितनी जरूरत हो उतना चले। यदि बाहर जाना भी है तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो जहाँ पर सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है उनका उपयोग करें, परिवहन की वो व्यवस्थाओं का उपयोग करें और हमारे देश को दुनिया के किसी देश के सामने झुकना नहीं पड़े। उस संकल्प जो देश का है उस संकल्प में देश की जनता एक साथ खड़ी हो रही है, मुझे दिखता है। संजय सरवरिया। सागर जिले के गड़ाकोटा में आखिर क्यों हर बार नगर के कुछ मेडिकल स्टोर ड्रग इंस्पेक्टर के दौरे के समय बंद हो जाते हैं, ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें कि जब भी गड़ाकोटा में ड्रग इंस्पेक्टर पहुंचते हैं, जैसे ही खबर पहुंचती है अधिकांश मेडिकल बंद हो जाते हैं। कुछ मेडिकल स्टोरों का संचालन निरंतर जारी रहता है जबकि अधिकांश बंद हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग एवं ड्रग विभाग द्वारा मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर पहुंचे, निरीक्षण में कई दुकानें बंद मिली, बार बार ये दुकानें बंद मिल रही हैं, जिसके चलते दाल में कुछ काला है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं और दोबारा इस मामले में कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। इस संबंध में मेडिकल स्टोर संचालक और ड्रग इंस्पेक्टर से चर्चा की। देखिए, जो भी निरीक्षण चल रहे हैं ये संयुक्त टीम के द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं जो कि माननीय कलेक्टर महोदय जी के निर्देशन में हो रहे हैं। जो भी नशे के संबंध में दवाइयों की कुछ लोगों के द्वारा अगर कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और वो अगर दवाएं बेची जा रही है तो उसकी रोकथाम हेतु ये कार्यवाही थी, जिसमें निरीक्षण में अभी तो कहीं पर भी ऐसे एनआरएक्स की दवाएं पाई नहीं गई है। एक दो जगह पे पाई भी गई तो वह बिल संबंधी दस्तावेज उनके पूर्ण रूप से संरक्षित हैं, तो उसके द्वारा ही दवाएं की गई हैं विक्रय। एक दो जगह पे ऐसा लगा तो खरीदी विक्रय के बिल भी उनसे मांगे गए हैं और आगे भी जैसी भी अभी तो कोई शिकायत ऐसी कोई आई नहीं है कार्रवाई हेतु, लेकिन यदि संभवतः कोई शिकायत आएगी तो उस पर भी कार्रवाई करने आते हैं। यहाँ पर हर बार कार्रवाई करने आते हैं, तो कोई कार्रवाई का असर नहीं होता। मेडिकल सारे बंद क्यों हो जाते हैं? इसके पहले मेडिकल बंद हो आपके देखिए, ये जो परेशानी है इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें पत्र प्रेषित करेंगे और जो भी इसमें संभवतः आगे कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐसा जैसा कि अभी आप गड़ाकोटा में, गड़ाकोटा से आपके निकलते ही गड़ाकोटा में सैकड़ों मेडिकल है वो सारे खुल जाते हैं और आपके आने के पहले बंद हो जाते हैं। ये एक बार नहीं देखा गया, ऐसा कई बार देखा गया। ये कारण क्या है और क्यों इस पर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे? ये इसी के बारे में मैं अपने जो वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा। इसके बाद में जैसे भी कार्रवाई की जाएगी वो आपको अवगत करा देंगे। सर, अभी गड़ाकोटा में कितने मेडिकल स्टोर्स चल रहे हैं? अभी ऐसे पूरी जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन लगभग 30-40 मेडिकल स्टोर गड़ाकोटा में। सर, जो कुछ किराए के लाइसेंस लेके आप चला रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई है? सर, किराए के लाइसेंस का ऐसे तो कोई प्रकरण नियम के अनुसार नहीं है,
फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य है, तो जहां पर भी जैसे अनियमितताएं पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज जांच टीम गिरी है गड़ाकोटा में, कुछ मेडिकल बंद पाए गए और कुछ खुले पाए गए, जिसमें आपका भी मेडिकल खुला रहा। क्या है आपके यहाँ जांच टीम आई थी क्या? हाँ सर, मेरे यहाँ पर जांच टीम आई थी। मेरा नाम रमन कुमार चौरसिया है और मेरा प्रतिष्ठान भारत मेडिकल स्टोर है। मैं स्वयं ही फार्मासिस्ट हूँ। जांच टीम मेरे यहाँ पर आई थी। उन्होंने नियम अनुसार जो भी जांच करनी थी, उन्होंने लाइसेंस चेक किया, वैलिड है या नहीं, फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक किया, जो आवश्यक दवाइयों के लिए जो पर्चे की आवश्यकता होती है उसकी जाँच की और सभी सर के तहत वैलिड पाए गए और उन्होंने इंस्पेक्शन कंप्लीट किया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के चौपाटी में अचानक से आग भड़क गई। बताया जाता है यहाँ पर कचरे का काफी ढेर लगा हुआ था। किसी व्यक्ति के द्वारा कचरे के ढेर में आग लगाई गई, जिसके बाद इस आग ने विकराल रूप ले लिया। खास बात यह है कि यहाँ पर जो चौपाटी संचालित होती है वहाँ पर अधिकांश दुकानदार जो है वो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ऐसे में बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता था। समय रहते फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, जिसके द्वारा मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आग को बुझाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। यहाँ पर काफ़ी आग लगी हुई थी, लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। यहाँ चौपाटी के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा ही इसमें आग लगाई गई। ये आग लगी हुई थी जो पीछे के हिस्से में लगी हुई थी। लगातार ये आग बढ़ती चली जा रही थी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर सिलेंडर ब्लास्ट होते तो निश्चित रूप से बड़ी हानि हो सकती थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक वाहन में 3 भैंसों को ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि इस मामले में पुलिस को संदिग्ध होने की सूचना मिली थी। इसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंची और इसके द्वारा इस वाहन को रुकवाया गया। वाहन को जब रुकवाया गया तो पता चला कि मवेशी चोरी की जो घटनाएं हो रही थी वो यहाँ पर पुलिस की सक्रियता से मवेशियों को जब्त कर लिया गया है। 3 भैंसों को जब्त किया गया है। इस वाहन का पीछा 112 डायल की टीम के द्वारा किया गया था। बुलू यादव, जो कि पेट्रोल पंप में रात में ड्यूटी करते हैं, सुबह उनकी पत्नी ने बताया कि घर से भैंस चोरी हो गई हैं, घर के आंगन में बंधी हुई थी। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। भैंस चोरी करने का घटनाक्रम आया है, क्या है संबंधित जानकारी बताएं। आज रात्रि गश्त के दौरान जो हमारी गश्त पार्टी थी, उसमें सामने गोविंद सिंह साहब और सैनिक प्रीतम और 2 अन्य आरक्षक बलवंत और रामकृष्ण, इनको एक वाहन में भैंस पर पड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई। वाहन को रोका गया, लेकिन वाहन रुका नहीं। वाहन यहाँ से भागते हुए पटरी के पास इसमें जो अज्ञात व्यक्ति थे वो वाहन रोक कर वहाँ से भाग गए। वाहन में देखा गया इसमें 2 भैंस हैं और एक बड़े बधे हुए थे। वाहन में और कुछ नहीं था, वाहन पिकअप था। उसके बाद वाहन को सुरक्षा यहाँ पे थाने पे लाया गया। उसके बाद सुबह ज्ञात हुआ ये यहाँ पे अपने कुम्हारी क्षेत्र के अंदर भैंस चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें प्रार्थी को बुलाया गया और प्रार्थी के द्वारा जिस रिपोर्ट लिखी जाएगी उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाहन क्रमांक क्या है इसमें? वाहन क्रमांक इसमें MP 20GA 7283 ये वाहन जौनपुर पासिंग के है। इसके वाहन स्वामी के बारे में पता किया जा रहा है। इसमें प्रमाण पंजीबद्ध कर बेचना किए जा रहे हैं। उसमें आरोपी की तलाश जारी है।
कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे दमोह अधिकारियों के लिए बैठक। देश के प्रधानमंत्री के अपील को बताया सार्थक। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हत्याकांड मामले में षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तारी की रखी मांग। बुलडोजर चलाए जाने के लिए जमकर की नारेबाजी। कुम्हारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की भैंस ले जाते हुए पिकअप वाहन को किया जब्त। दमोह जिला जेल की डबल स्टोरी बैरक का आज हुआ लोकार्पण। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प एमटीईबी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।